हम आपको ट्रेन का कंसेप्ट रिवाइज करा देंगे। और क्यों कराएंगे? क्योंकि ये आपका बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। और किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे भाई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है सीएचएसएल वाले सभी छात्रों के लिए, क्योंकि इससे सीएचएसएल में और एमटीएस में भर भर के सवाल आते हैं। तो ध्यान रख लीजिए, ट्रेन में कुछ भी नहीं करना। ट्रेन के कई सारे केसेस बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, अनुराग जी आप भी इधर देख लीजिए, पढ़िए। ठीक है, अनुराग जी भी एकदम बदमाश हो गए हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, घर वालों को शिकायत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेन के कंसेप्ट की। तो ट्रेन के कंसेप्ट में कई सारे केस बनते हैं। सबसे पहला जो केस बनता है वो ये बनता है कि जब हमारा जो ट्रेन है ना, ये वाला मेरे भाई, ये ट्रेन हमारे किसी पोल को पार करे। किसको पार करेगा? पोल को पार करेगा। समझ में आ गया? दूसरा वाला केस क्या होता है कि ये ट्रेन मेरे भाई जो है ना, पोल को नहीं पार करे, किसी दूसरी ट्रेन को पार कर लेगा यहां पर ये, ठीक है, या फिर किसी ब्रिज को पार कर लेगा, ठीक है, या फिर किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा। ऐसे बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे मजा आता है सवालों को बनाने में एकदम। ठीक है, आपसे ऐसा बोल देगा कि एक प्लेटफॉर्म को जो है, मान लीजिए कि ये जो है यहां पर इस प्लेटफॉर्म को ये पार कर रहा है। तो केसेस हमारे काफी सारे हो गए, पोल को पार करेगा या ट्रेन को पार करेगा या प्लेटफॉर्म को पार करेगा। अब ऐसे ऐसे केसेस में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बच्चा रटते रहता है बेचारा, एकदम दुखी आत्मा बन के किताबों में जो है हाँ गड़ाए रहेगा और रटते रहेगा। पूछेंगे काहे रट रहे हो? तो गुरुजी बोले थे रटने को, इसीलिए रट लिया। हम बोले समझाने को नहीं बोले, तो नहीं, नहीं समझने को बोले, खाली रटने को बोले, इसीलिए रट रहे। अब समझो चुपचाप, प्यार से, बड़ा प्यार से समझो। देखो ट्रेन जब है ना, तो ट्रेन की भैया अपनी रफ्तार होती है, सीधी सी बात है, और ट्रेन की अपनी लंबाई भी होती है। मैं बस आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं, उस टेक्निक के माध्यम से आप अपना इक्वेशन खुद बना सकते हैं। और टेक्निक क्या होगा आपका? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर ये तो हर किसी को पता है, बोलोगे नया क्या बता दिए? तो इसमें नया हम आपको ये बताएंगे कि देखिए यहां पर जब भी आप कोई भी केस लेंगे ना दुनिया में, रिलेटिव स्पीड का आप कोई भी केस लेंगे, तो आप उसमें दो बातों पर ध्यान देना। और दो बातों पर ध्यान का देना, या उल्टा ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इन दो बातों पर ध्यान आपको ये देना है कि आप जो भी दो लोगों को आपस में रिलेटिव में कंपेयर कर रहे हो ना, क्या उनके पास डिस्टेंस है? अगर दोनों के पास डिस्टेंस होगा तो दोनों का डिस्टेंस लेना, अगर एक के पास डिस्टेंस होगा तो एक ही का डिस्टेंस लेना। और स्पीड में हम आपको बताएंगे, स्पीड में आपको क्या करना है। तो स्पीड में बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्या दोनों के पास स्पीड है? अगर दोनों के पास स्पीड है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड को माइनस करेंगे। और अगर दोनों के पास स्पीड है और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं, आमने सामने, तो स्पीड को प्लस कर देंगे। बस यही होता है, और इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं होता। फालतू के कंफ्यूजन्स होते हैं। जैसे मानो जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, तो अगर हम इस केस में बात करें तो जो हमारा टाइम लगेगा, अब यहां खुद बताओ ना, क्या किसी पोल का लंबाई होता है? यहां पे पोल ऊंचा होता है, लंबा नहीं होता। लंबाई की बात कर रहा हूं मैं, यानी यहां पर लंबाई ट्रेन के पास होगी, लेकिन पोल के पास कोई लंबाई नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बात करें स्पीड में, तो क्या पोल के पास कोई रफ्तार है? नहीं है। अब मानो कोई मैन भी यहां पर खड़ा एकदम मूर्ति बन के मुस्कुरा रहा है और इंतजार कर रहा है, अंदर बैठी लड़की को टाटा बाय बाय कर रहा है, क्या इसके पास भी कोई रफ्तार है? कुछ भी नहीं है। यानी जब भी कोई ट्रेन किसी इंसान को या पोल को पार करती है, तो जो समय लगता है बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या लेंगे? तो ट्रेन की लंबाई, और स्पीड में क्या लेंगे? तो ट्रेन का स्पीड। ये बड़ा प्यारा टाइप हमारा बन जाता है। अब इसी में अगर मान लो ऐसे भी बोले, जैसे वो कहानी नहीं सुनी, मैंने मरे हुए हाथी को चलते हुए देखा, यानी कहने का मतलब ये है कि हाथी मरा हुआ था और हम चल रहे थे और तब हम उसको देखे। सेम तरीके से यहां पर इस ट्रेन ने इस इंसान को चलते हुए देखा मानो। अब जब ये व्यक्ति चलेगा ना, देखो जब तक ये स्थिर है तब तक इसके पास कोई चाल नहीं है, लेकिन जब ये चलना शुरू करेगा तो दो दिशाओं में चलेगा, या तो ट्रेन को देख के भागेगा या ट्रेन की तरफ आएगा। गुस्सा आया तो ट्रेन के सामने आएगा, ठीक है, और जिंदगी प्यारी है तो ट्रेन से दूर भागेगा। जब ये ट्रेन की तरफ आएगा ना, तो इसके स्पीड को क्या करोगे? जोड़ दोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। और जब यहां से दूर भागेगा, जब एक ही दिशा में जाएगा, तो स्पीड को घटा देना। तो यहां पर दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है जब आदमी स्थिर होता है, और दूसरा केस बनता है जब आदमी भाग रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर केस की। जब मेरे भाई कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी पोल को या फिर किसी ब्रिज को, पोल नहीं, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को पार करती है। अब जब ये प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करेगी ना, तो इसके पास भी लंबाई होगा और इन दोनों के पास भी लंबाई होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ गुरुदेव। तो उस केस में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? डिस्टेंस के केस में दोनों के पास लंबाई है, तो दोनों का लंबाई लो। यानी बोलोगे ट्रेन का भी लंबाई लेंगे और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई
लंबाई लेंगे। स्पीड की बात करते हैं, कभी आपने देखा है प्लेटफॉर्म को भागते हुए, ब्रिज को भागते हुए? नहीं भागते हुए, यानी इनके पास रफ्तार नहीं है। किसके पास है? बस ट्रेन के पास है। तो यहां पर स्पीड के जगह पे स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे। समझ में आ गया बात यहां पे या नहीं आया? बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर केस की, जब यहां पर कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, इसके जो हमारा टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? तो बोलोगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस। अगर यहां पर इस ट्रेन का डिस्टेंस t1 है और इस ट्रेन का डिस्टेंस जो है मानो t2 है, तो बोलेंगे सर यहां पर जो है ना लंबाई, डिस्टेंस में क्या लेंगे? दोनों के पास लंबाई है, दोनों के पास लंबाई है तो LT1 प्लस L2T2। और बात करेंगे यहां पर स्पीड को लेकर, तो दोनों के पास स्पीड है। यदि वो आमने सामने आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड को आप जोड़ देना, और यदि यहां पर जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो स्पीड को क्या करेंगे? घटा देंगे। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताइए जल्दी से। समझ में आ गया? चलिए, तो सेम तरीके से हमारा ये सवाल था, टुच्चा सवाल था। खैर